जब बात रोजगार की हो और एआई आ जाए तो एक भारी हड़कंप मच जाता है। लोग कहते हैं, भाई एआई आ गया, सबकी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन हर धुएं में आग नहीं होती। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हर क्रांति के बाद नए अवसर भी आए हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में फैक्ट्री ऑटोमेशन ने छोटे छोटे कारीगरों की नौकरियां बदल दी थीं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एटीएम ने बैंकों के क्लर्कों को हिला दिया और 2000 के दशक की ई-कॉमर्स क्रांति ने रिटेल स्टोर्स का नक्शा ही बदल डाला। ठीक वैसे ही आज एआई हमारी नौकरी वाली दुनिया को फिर से पलट रहा है। मैकिन्जी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाएं कहती हैं कि आने वाले दशक में लगभग 30% अमेरिकी नौकरियां एआई और ऑटोमेशन से प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन यह समापन युग नहीं बल्कि बदलाव का युग है। यूबीएफ के अध्ययन के मुताबिक एआई रोबोटिक्स 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां छीन सकता है, लेकिन साथ में 57 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा करेगा। असल में तकनीक की इस रफ्तार में जहां कुछ नौकरियों की पहचान जा रही है, वहीं नई भूमिकाएं और स्किल्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। कुल मिलाकर एआई हमारी उत्पादकता को बढ़ाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40% बढ़ोतरी, लगभग 1507 ट्रिलियन तक ला सकता है, बशर्ते हम बुद्धिमानी से तालमेल बैठाएं। जोखिम में कौन कौन सी नौकरियां हैं? सरल शब्दों में, जो नौकरियां दोहराए जाने वाले, नियम आधारित और डाटा संचालित कामों पर निर्भर करती हैं, वे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उदाहरण के लिए डेटा एंट्री क्लर्क ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें मशीन बहुत तेजी से और सटीकता से संभाल सकती है। टेलीमार्केटिंग में एआई बोट्स कॉल्स हैंडल कर सकते हैं। रिसेप्शन पर खुद से चेक इन मशीन लग चुकी है और कस्टमर सर्विस के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर पूछताछ अब चैटबॉट कर रहे हैं। बुककीपिंग के काम अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आसानी से कर लेते हैं। रिटेल स्टोर में सेल्फ चेकआउट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और कारखानों में तेजी से काम करते रोबोट लागू हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों की नौकरियां भी ऑटोनॉमस व्हीकल तकनीक की वजह से खत्म हो सकती हैं। यहां तक कि प्रूफ रीडर जैसे पेशों में भी एआई टूल्स जैसे ग्रामरली लगभग 90% काम कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की नौकरी भी असुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि एआई मरीज की हिस्ट्री देखकर दवाएं निर्धारित करने लगा है। डेटा एंट्री क्लर्क्स दोहरावदार डाटा एंट्री के काम एआई सिस्टम तेजी से कर लेते हैं। टेलीमार्केटर्स स्क्रिप्ट पर बोलने वाले कॉलिंग एजेंट की जगह स्मार्ट चैटबॉट्स ले रहे हैं। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बड़ी संख्या में कस्टमर इंक्वायरीज अब एआई बॉट्स ही हैंडल करते हैं। बुककीपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन और टैक्स हैंडल कर रहा है। रिटेल कैशियर सेल्फ चेकआउट और ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम तेजी से जगह बना रहे हैं। निर्माण श्रमिक रोबोट मिल्स अब खुद मशीनरी संभालते हैं, दिन रात काम करते हैं। ड्राइवर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक और टैक्सी की बाढ़ आने वाली है, खासकर लॉन्ग रूट्स पर। प्रूफ रीडर और ट्रांसलेटर भाषा संबंधी रिपीट काम में एआई टूल बहुत बेहतर कर रहे हैं। लीगल असिस्टेंट, पारलीगल, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू या डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसे काम अब ऑटोमेटेड हो रहे हैं। वित्तीय विश्लेषक मार्केट डेटा एनालिसिस और ट्रेंड फोरकास्टिंग पर एआई के एल्गोरिदम तेजी से हावी हो रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में जो काम साफ साफ नियमों पर चलते हैं, वो मशीनों के लिए आसान लक्ष्य बन गए हैं। यानी जिन कामों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, असाधारण रचनात्मकता या जटिल निर्णय लेने की जरूरत नहीं, उन कामों को एआई झट से उठा लेगा। दोहरावदार डेटा एंट्री से लेकर कस्टमर सर्विस तक नौकरियों जिन्हें एआई आने वाले समय में आसानी से रिप्लेस कर सकता है। नए अवसर और ट्रांसफॉर्मेशन सच तो ये है कि एआई पुरानी नौकरियां खत्म भी करेगा और नई भी बनाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैकिन्जी जैसी रिपोर्टें कहती हैं कि जितनी नौकरियां ऑटोमेशन से गईं, 8-90 मिलियन तक, उससे भी ज्यादा नई भूमिकाएं आएंगी, 90-100 लाख या उससे भी ज्यादा। एआई के लिए डाटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एल्गोरिथम ट्रेनर जैसे नए पेशे आ रहे हैं। साथ ही एआई पावर्ड जॉब्स भी बनेंगे। ऐसे रोल
जहां इंसान एआई की मदद से काम करेगा, न कि एआई के खिलाफ। उदाहरण के लिए एआई एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई मेंटेनेंस टेक्नीशियन जैसी भूमिकाएं उभर रही हैं। मैकिंजी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक दुनिया भर में 20-50 मिलियन नए जॉब्स एआई के चलते जुड़ सकते हैं। इन नई भूमिकाओं में उन क्षेत्रों को महत्व मिलेगा जहां गहरे मनुष्यत्व की जरूरत है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइकोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट्स, लीडरशिप आदि। उदाहरण के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी भूमिकाएं जैसे डेटा वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एआई को बनाने और संभालने में हैं, उन्हें फायदा होगा। आई और इंसान सहकार्यशील पद जैसे एआई मनुष्यता मैनेजर या एआई एथिक्स ऑफिसर की मांग बढ़ेगी। कुल मिलाकर आने वाले सालों में 50% से भी अधिक नौकरियां वो होंगी जो आज हमें अंधेरे में लगती हैं, यानी बड़े पैमाने पर नई भूमिकाएं। कौन कौन सी नौकरियां बचेगी? अब बात करते हैं उन जॉब्स की जो एआई से लगभग अछूते दिखते हैं। इन नौकरियों में इंसानी गुण हैं जो मशीनों में कहीं नहीं। भावनात्मक जुड़ाव, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता, नैतिकता और अनपेक्षित हालात में त्वरित एडजस्टमेंट। हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, ये पेशे गहरी सहानुभूति और इंसानी स्पर्श पर टिका होते हैं। मरीज को हाथ पकड़कर हौसला देना, इमरजेंसी में मिनटों में सही निर्णय लेना, एआई ऐसा नहीं कर सकता। शिक्षा, टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर, अच्छे शिक्षक धीरज रखते हैं, उत्साह जगाते हैं और बच्चों का छात्रों से व्यक्तिगत जुड़ाव बनाते हैं। एआई से तो गणित सिखाया जा सकता है, पर प्यार से पढ़ाना एआई के बस की बात नहीं। सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड केयर वर्कर, फिटनेस ट्रेनर, मसाज थेरेपिस्ट आदि। इन कामों में गहरी इंसानी समझ और विश्वास जरूरी होता है। आई इन भावनात्मक पेचीदगियों को नहीं समझता। क्रिएटिव प्रोफेशन, लेखक, कलाकार, डिजाइनर, म्यूजिशियन, शेफ। एआई भले ही आर्ट बना ले, पर उसमें असली जादू नहीं। एक कहानी या संगीत में इंसानी भावनाओं का एक्स्ट्रा टच होता है। कलाकारों का अनूठा आइडिया, इम्प्रोवाइजेशन और मौलिकता एआई में नहीं। लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, बिजनेस लीडर, ये लोग इंसानी टीम को प्रेरित करते, नैतिक फैसले लेते, दूरदर्शी होते हैं। एआई के पास विजन, नैतिकता और इंस्पायर करने की क्षमता नहीं। कुशल शिल्पकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, तकनीशियन, मैनुअल काम जिनमें हाथ की सूझबूझ और अनपेक्षित समस्या सुलझाना पड़ता है। मशीन काम कर सकती है, पर अचानक आने वाली लीकेज या डिवाइस त्रुटि में इंसान की फुर्ती काम आएगी। कानूनी और नैतिक निर्णय भूमिकाएं, वरिष्ठ वकील, जज, स्ट्रैटेजिक कानूनी सलाह, ये काम जटिल तर्क और निर्णय पर टिका होते हैं जिसे एआई पूरी तरह कवर नहीं कर सकता। संक्षेप में, वे सभी पेशे सुरक्षित हैं जहां इंसानी बुद्धि, भावनाएं और रचनात्मक सोच लगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, जजमेंट, अडेप्टेबिलिटी जैसी मानवीय खूबियां एआई में नदारद हैं। इसीलिए शिक्षक, डॉक्टर, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सीनियर मैनेजर जैसे रोल बचे रहेंगे। एआई युग में भी इनके प्रति इंसानों की जरूरत बनी रहेगी। आई एरा के लिए तैयार कैसे रहें? तो हमारे सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। इन संभावनाओं को भुनाने के लिए हमें चालाकी से काम लेना होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाएं, सीखना कभी बंद नहीं हुआ। एआई तेजी से बदल रहा है, इसलिए नए कौशल सीखते रहें। डिजिटल लिटरेसी, डाटा एनालिटिक्स, एआई टूल्स का ज्ञान, इन सब में महारत पाएं। साथ ही अपने क्षेत्र की नई तकनीकों से अपडेट रहें, जैसे एआई एम्प्लॉयड कोर्सेज, ऑनलाइन कोडिंग और डिजाइन कोर्सेज करें। सॉफ्ट स्किल्स विकसित करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी। इन इंसानी कौशलों की मांग बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, एआई कोड तो बना सकता है, पर जटिल सिस्टम डिजाइन,
या सिक्योरिटी इश्यूज को इंसान ही समझकर संभाल सकता है। इसी तरह एआई रिजल्ट्स में बायस या गलती हो तो उसे इंसान भांपकर सुधार सकता है। अपस्किलिंग और रिस्किलिंग करें, उन क्षेत्रों में ट्रेनिंग लें जहां ऑटोमेशन कम है। एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में खुद को तैयार करें। संगठन भी अपने कर्मचारियों को ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर अपस्किल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कई कंपनियां एआई टूल सीखने और उपयोग करने के कोर्स ऑफर करने लगी हैं। मानव केंद्रित दृष्टिकोण, एआई सिस्टम को इंसान के साथ जोड़ने पर ध्यान दे। मतलब कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ जगह लेने वाला नहीं बल्कि इंसान की क्षमता बढ़ाने वाला उपकरण बनाए। कार्यस्थल पर मानवीय स्पर्श, नैतिक निर्णय और सामाजिक समझ को बनाए रखें। रणनीतिक कैरियर प्लानिंग, अपने करियर की दिशा सोच समझकर चुनें। कोई नया कोर्स करे, नई जॉब अप्लाई करे, हमेशा इस बात से सुनिश्चित रहें कि आपकी स्किल्स और अनुभव भविष्य के काम की मांग के अनुरूप हों। इन सब का सार ये है कि अधिक लचीला मन, ग्रोथ माइंडसेट रखें। मेरा काम नहीं जाएगा का इंतजार न करें, बल्कि खुद को एआई के साथ कैसे बेहतर बने में व्यस्त रखें। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, एआई के व्याप्त होने से भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ होने की उम्मीद है। मैकिंजी के अनुसार एआई 2030 तक वैश्विक जीडीपी में लगभग 15% ट्रिलियन का इजाफा कर सकता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नए बिजनेस मॉडल बनेंगे और कंपनीज को बढ़त मिलेगी। उदाहरण के लिए एआई सक्षम वर्कफोर्स की सैलरी में 2044 में औसतन 56% प्रीमियम देखा गया, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। एआई की वजह से कमाई की खाई गहरी हो सकती है, क्योंकि तकनीक के मालिकों के हाथों में धन सिमट सकता है और साधारण श्रमिक पीछे छूट सकते हैं। सामाजिक असमानता का खतरा बन सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं को सुरक्षा जाल, सोशल सेफ्टी नेट्स मजबूत करने होंगे, जैसे बेरोजगारी लाभ, स्वास्थ्य बीमा और हुनर विकास कार्यक्रम। कई विशेषज्ञ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का जिक्र कर रहे हैं, यानी ऐसा राशन जो हर नागरिक को मिलता रहे ताकि संक्रमण आसान हो सके। कॉरपोरेशनों की भी जिम्मेदारी है कि वे एआई से मिलने वाले लाभ का कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और रीस्किलिंग के रूप में लौटाएं। अगर सही से कदम उठाए जाएं तो एआई के साथ काम करने से नौकरियों की गुणवत्ता भी बढ़ सकती है। रिपीट काम मशीनों को देते हुए इंसान जटिल और रोचक समस्याओं पर फोकस कर सकता है। दुनिया के कुछ बड़े देह सीईओज मानते हैं कि एआई की वजह से बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि नई स्किल्स और सेक्टर्स में बहुगुना अवसर मिलेगा। निष्कर्ष आखिरकार, एआई पूरी तरह से नौकरियां ले लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह जॉब मार्केट को फिर से गढ़ रहा है। उन काबिलियतों की कद्र बढ़ेगी जो मशीनों में नहीं, जैसे रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लीडरशिप और त्वरित अनुकूलन क्षमता। हमें चाहिए कि इन खूबियों को लगातार निखारें और तकनीकी बदलाव के साथ खुद को अपडेट रखें। इस नए युग में दो चॉइसेस हैं, डर के साये में पीछे बैठना या फिर एआई को अपने साथी की तरह अपनाकर आगे बढ़ना। अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की होगी और जो इंसानी गुण एआई से बड़ा है उसे बढ़ावा देंगे, तो कामकाज का भविष्य सही मायने में सकारात्मक और इंसाफमंद हो सकता है। आखिर में यह युग एआई वर्स इंसान नहीं बल्कि एआई के साथ इंसान वाली कहानी होगी। तो भाई, एआई आएगा, डराएगा भी, पर अगर हम नया सीखते रहें तो हरा नहीं पाएगा। काम वही बचेगा जिसमें दिल, दिमाग और डेयरिंग लगेगी। एआई से डरो मत, दोस्ती कर लो। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी, वरना एआई तुमसे भी नाराज हो जाएगा।